अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सक़ानिल हुब्बु कासातिल विसाली फ़क़ुल्तु लिख़मरती नहवी तआली अना फ़ी हदरति तक़रीब वहदी युसर्रिफ़ुनी व हस्बी ज़ुल जलाली मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली अनल जीलियो मुह्युद्दीन इस्मी अनल जीलियो मुह्युद्दीन इस्मी व अअलामी अला रअसिल जिबाली अनल हसनियो वल मख़दा मक़ामी अनल हसनियो वल मख़दा मक़ामी व अक़दामी अला उनुक़िर रिजाली व अब्दुल क़ादिरिल मशहूर इस्मी व अब्दुल क़ादिरिल मशहूर इस्मी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली मुरीदी ला तख़फ़ कहकर तसल्ली दी गुलामों को मुरीदी ला तख़फ़ कहकर तसल्ली दी गुलामों को रहेगा बेखौफ हशर तक बंदा गौसे आज़म का। मेज़बान महफिल निहायत ही मोहतरम जनाबे मियाँ रियाज साबिर क़ादरी साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली आलमे इस्लाम की शान कुर्राए कराम जलवा फरोज हैं, एक से बढ़कर एक। जनाबे किबला कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहिब, जनाबे किबला कारी अफजाल अंजुम साहिब, जनाबे किबला कारी गुलाम रसूल साहिब जीनतुल कुर्रा हैं, बड़ी प्यारी हस्तियां हैं। आप सारे अहले इल्म, अहले दानिश, अहले मोहब्बत, अहले इश्क तशरीफ फरमा हैं। जनाबे हाजी मलक मोहम्मद अशरफ कादरी साहब के यहाँ महफिल पाक थी, मियाँ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने आज की इस महफिल के लिए, ये इनकी बात सच है, किबला कारी साहब की, मुझे स्पेशली इनविटेशन कार्ड भेजा। इन्हें में समझो शादी का कार्ड, और इस कोई शक नहीं कि मीरा बने हैं दूल्हा। मैं तो पंजाबी ज़बान जाना ना, मैं न्यूयॉर्क दे विच पंजाबी तकरीर की थी, पहले मैं इंग्लिश मारी फिर उर्दू मारी, लेकिन जो मैं अपनी लाहौरी जुबान बोली ना तो वहां भी अपना एक माहौल था, अपनी एक कैफियत। मीरा बने हैं दूल्हा शादी रची हुई है, मीरा बने हैं दूल्हा शादी रची हुई है, सब औलिया बराती क्या खूब है नज़ारा। तो ये एक खूबसूरत माहौल है। सच बात है, मैंने एंटर होते ही एक खास तजल्ली महसूस की। मैं जब एंटर हुआ हूं तो मैंने वो तजल्ली जो है वो महसूस की है। इसलिए आप मेरे साथ सारे मिल के पढ़ लें, क्योंकि कर्म हो रहा है। कर्म आज बालाए बामा गया है, कर्म आज बालाए बामा गया है, कर्म आज बालाए बामा गया है, जुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया है। और मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है,
मंगतों में नाम आ गया है। और मेरे पास कुछ भी न था रोजे महशर, उन्हीं का वसीला ही काम आ गया है। और मजा तब है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, क्लब क्लास ना जापान तो लैके अमरीका तक सफर किए ने, लेकिन मैं तुहानू आज अर्ज कर रहा मजा किस में, यानी वाशिंगटन वर्जीनिया के होटलों च खाना खादा है, लेकिन मजा किदे च? ए मियां साहब की वसादत नाल आज तुहानू अर्ज कर रहे हैं, मजा तब है सरकार मैशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम। ये जो आज की महफिल है, ये जो मैंने आगाज में चंद अशार पढ़े हैं, जो आयतें आपके सामने तिलावत की, कारी साहब असल में जब पढ़ रहे थे, बहुत प्यारा कलाम हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, मेरे ज़हन में एक तख़य्युल आ रहा था उस वक्त। आज आप कहते हैं जी मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लो जी बच्चियों बनाओ, जरा डिजाइन बनाओ, आला से आला वैरायटी, और कंपटीशन है मार्केट के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर एक नया जो है स्टाइल मुतारिफ करवाओ, लो सर जी स्टाइल आ गया, अच्छा इनू जरा आम कर दो, बड़ा मकबूल हो गया, लेकिन वो एक वक्त तक चलता है, फिर उसकी मकबूलियत खत्म हो जाती है। फिर दूसरा डिजाइनर उठता है, अपनी जहन की क्रिएटिविटी उसको हरकत देता है कि नया डिजाइन मुतारिफ करवाओ। दुनिया के बड़े बड़े डिजाइनर बिलाखिर हैंड्स अप कर जाते हैं, क्योंकि डिजाइनर्स के कंप्यूटर की आखिर एक हद है। मगर कुर्बान जाएं ए रब्बे कायनात तेरी अजमत पर कि तू फरमाता हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। हुवल्लज़ी, सूरह आले इमरान है, सूरह आले इमरान का पहला रकू है, अल्लाह जैसे चाहता है तुम्हारी माओं के पेटों में तुम्हारे नए नक्श बना देता है। हुवल्लज़ी, और तेरे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं, मेरे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं, आपकी नोज डिफरेंट है, मेरी नोज डिफरेंट है, आपका आईब्रो डिफरेंट है, मेरा आईब्रो डिफरेंट है, आपके बोलने का स्टाइल डिफरेंट है, मेरा एक्सेंट डिफरेंट है, एनिमल्स के अंदर डिफरेंशिएशन है, हर जगह डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का अपना एक हुस्न है। ये अल्लाह की सारी कायनात में एक वैरायटी है। अल्लाह पाक फरमाता है मैं जैसे चाहता हूँ तुम्हारे नए नक्श बनाता हूँ, तुम्हें बनाता हूँ, मगर जब बारी आ गई आमिना के लाल, जब बारी आ गई आमिना के लाल की, तो हसन बिन साबित का कलम उठता है। हसन बिन साबित क्या कहते हैं, अर्ज करते हैं व अजमलु मिन का लम ताले दिन निसाओ। सारा शेर सुन ले, पहले क्या व अहसन मिन का लम तरक़त आईनी, किसी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं, और आप जैसा हसी हो कैसे कि किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं। और डिजाइनर्स की इंतहा हो गई, बल्कि अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला का जो तख्लीकी कलम है उसके सामने हसन बिन साबित के अशार हैं। ये तख्लीकी कलम जो अल्लाह का है, कलम रब्बानी, उसके सामने अशार हैं। क्या अशार हैं? अल्लाह तो फरमाता है मैं जैसे चाहता हूँ तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी शक्ल बनाता हूँ, मगर हसन बिन साबित कहते हैं वही खालिक जो है वो फरमाता है का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अब मैं
कैफा यशाओ को कमा तशाओ से कंपैरिजन कर रहा हूं। कैफा यशा का मतलब है, कैफा यशा का मतलब है अल्लाह जैसे चाहता है तुम्हारी शक्ल बनाता है, मगर जब बारी आ गई आमिना के लाल की तो महबूब जैसे जैसे तू चाहेगा वैसे वैसे तेरा रब तुझे बनाता चला जाए। तो महबूब आपने कैसे चाहा, प्यारे हबीब आपने कैसे चाहा, वो जो बिगिनिंग में मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, पर मैं वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ये आयात करीमा इनका शान नज़ूल कुछ यूं है, सिलसिलाए वही रुक गया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दोबारा सिलसिलाए वही का आगाज होना था, लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए। तुसी महफिल करांदे हो ना, तुहानू कदी जिंदगी च कोई टेंशन नहीं आएगी। ये मैं आपको बता दूं, हाजी मलिक अशरफ साहब मिलाद कमेटी के दीगर अरकान, यहाँ पे आज मियाँ साहब जनाब बड़ी प्यारी महफिल सजाए बैठे हैं। कभी आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आका अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल हो रहा है, नुज़ूल कुरान का सिलसिला रुका, लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए, अल्लाह ने मैसेज ऑफ लव भेज दिया। और इन आयतों को मैं ये सेंटेंस, आज का मेरा सेंटेंस ये ले लीजिए, मैसेज ऑफ लव फॉर द मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वद्दुहा। महबूब कसम है चाश्त के वक्त की, वल्लैली इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और ना आपका रब आपसे नाराज हुआ है। तफसीर अजीजी शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, जब मैंने इन आयाते करीमा को पढ़ा तो मैंने देखा कि चाश्त के वक्त का मोहब्बत से क्या ताल्लुक, रात का मोहब्बत से क्या ताल्लुक। तो शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, असल में चाश्त के वक्त रोशनी बहुत ज्यादा होती है, अल्लाह ने उस वक्त को मेटाफोरिकली अल्लाह ने तशबीह दी है मुखड़े मोहम्मद के साथ। अल्लाह पाक ने फरमाया वद्दुहा, महबूब कसम है तेरे सोने मुखड़े की जो चाश्त के वक्त की तरह चमक रहा है। अब मैं इन आयतों की 5 तफसीरें करूंगा। पंज तन पाक के नाम की, पंज तन पाक के नाम की 5 तफसीरें आज की इस महफिल का गिफ्ट है, तोहफा है। पहली तफसीर ये है वद्दुहा, महबूब कसम है आपके मुखड़े की जो चाश्त के वक्त की तरह चमकता रहता है। वल्लैली इज़ा सजा, और कसम है आपकी काली कुंडल वाली जुल्फों की। रात को तशबीह दी आका अलैहिस्सलाम की जुल्फों के साथ। और इज़ा सजा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज़ा सजा, यू नो इज़ा सजा का क्या मतलब है? फरमाया इज़ा सजा, ए मेरे अल देखो जरा, फरमाया महबूब जब आप कंघी करते हैं, प्यारे हबीब जरा दुनिया जो ना बखरे हो गए, सोचो ए थोड़ी देर वास्ते दुनिया नु जो काट दो, मजनू ने शहर छोड़ा तू सहरा भी छोड़ दे, नजारे की हवस है तो लैला भी छोड़ दे, है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुत खाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़, सब कुछ छोड़कर मस्त अलस्त हो जा, बस उसकी बारगाह में हाजिर हो जा, महबूब के मुखड़े को सामने ले आ। वल्लैल इज़ा सजा, महबूब कसम है आपकी काली कुंडल वाली जुल्फों की,
इज़ा सजा, जब आप उन्हें कंगी करते हैं, जब आप कंगी करते हैं और जुल्फें आपके शानों पर बिखर बिखर जाती हैं, दरमियान में चमकता दमकता हसी मुखड़ा होता है, भला ऐसे सोने महबूब के साथ मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, उसका रब कैसे नाराज। ये पहली तफसीर। फरमाया वद्दुहा, महबूब कसम है आपके जाहिर की, वल्लैल इज़ा सजा, कसम है आपके बातिन की, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, ना आपका रब आपसे नाराज हुआ। दूसरी तफसीर। उसके बाद तीसरी तफसीर, फरमाया वद्दुहा, महबूब कसम है आपके इल्म के नूर की, वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है आपके इल्म के राज की, मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, ना आपका रब आपसे नाराज हुआ है। अब चौथी तफसीर सुन लीजिए। फरमाया वद्दुहा, महबूब कसम है अहले बैत के मर्दों की, महबूब वद्दुहा, कसम है अहले बैत के मर्दों की, जिनकी पेशानियों में नूरे मोहम्मद चमक रहा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है। अभी मैं हाजी अशरफ साहब के साथ हम घर से चले तो रास्ते में हुजूर कुदवतुल औलिया के घराने की बातें ही कर रहे थे, हुजूर गौस पाक के घराने की बातें ही कर रहे थे, हुजूर गौस पाक की आले पाक की बातें ही कर रहे थे। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वद्दुहा, महबूब कसम है अहले बैत के मर्दों की, जिनकी पेशानियों में नूरे मुस्तफा चमक रहा है। और वल्लैल इज़ा सजा, कसम है अहले बैत की बापर्दा बीवियों की, मा वद्दा का रब्बो का वमा खला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और ना आपका रब आपसे नाराज हुआ है। पांचवी तफसीर, पंजतन पाक के नाम की इस महीने की मुनासबत से भी है, और वो क्या है, आज की महफिल की मुनासबत भी है, इस महीने की मुनासबत भी है। फरमाया वद्दुहा, महबूब कसम है मिलाद के दिन की, और वल्लैल इज़ा सजा, कसम है मेराज की रात की। इस महीने में शबे मेराज भी है। मियां साहब आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो कि शबे मेराज वाला महीना आपको नसीब हुआ। अब देखिएगा दो ही मौके थे, पांचवी तफसीर और कंक्लूजन, और कंक्लूजन देखिएगा आखिर में जो मैसेज आपको देने जा रहा हूँ। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, महबूब मिलाद के दिन की कसम, मिराज की रात की कसम, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा, ना आपका रब आपसे नाराज हुआ है। दो ही मौके थे किबलाकारी साहब, जब कोई तीसरा न था, या खुदा था या मुस्तफा। दो ही मौके थे, एक वो मौका कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, एक वो मौका था कि कुन ता कल दी गल ले, जिस कुरान मजीद में सूरह यासीन को देख लीजिए, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब अल्लाह किसी चीज को पैदा करने का इरादा फरमाता है, फरमाता है हो जा, तो चीज पैदा हो जाती है। अब बहुत बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा वक्त भी तो था जब अल्लाह ने सबसे पहले कुन फरमाया था, और ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ वाली सरकार वो फरमाते हैं, वो जो पैकर इश्क हैं, फरमाते हैं कुन ता कल दी गल ले, कुन भी अजे नहा हिक जात है खुदा दी बिया नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वो वक्त था अंजुम की ज़ौ, न शम्सो कमर का ज़ुहूर था, अरे आंखें भी जब न थी मोहम्मद का नूर था।
या खुदा था या मुस्तफा था। दूसरा वक्त मेराज की रात, अहले इश्क, अहले मोहब्बत इस दुनिया में नूरो बशर के फतवे लगते हैं, नूरो बशर के मुनाजरे होते हैं, मगर इस महीने की 27वीं रात हमें यह बताती है कि शबे मेराज सारी बशरियत मस्जिद अक्सा में रह गई, बशरियत का सरदार आगे गुजर गया। इस महीने की 27वीं रात बताती है सारी नूरानियत सिदरतुल मुंतहा पे रह गई। नूरियों का सरदार जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्राइल आगे चल। जिब्राइल हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं लौ दनौतु अन मिलतन लहतरक्तो, आका अगर उंगली का एक पोरा भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया या जिब्राइल हल्लक हाजा, हल्लक हाजा, जिब्राइल क्या तेरी कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है? जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं आका एक ही ख्वाहिश है कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरने लगे मुझे इजाजत अता फरमाएं कि मैं आपकी उम्मत के लिए पुल सिरात के नीचे अपने पर बिछा दूं। ये शबे मेराज जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे रह गए, हत्ता के रफ भी साथ छोड़ गया, लौह भी नीचे, कलम भी नीचे, कुर्सी भी नीचे, अर्शे मुअल्ला भी नीचे। आका फरमाते हैं एक ऐसा मुकाम आया, आवाज आई किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बक युसल्ली। फरमाया आवाज आई महबूब ठहरिए, ठहरिए, यहां तक आना आपका काम था, अब आपके इस्तिकबाल के लिए खुद आपका रब आ रहा। अब कुरान बयान करता है, कुरान कहता है सुम्मा दना, फिर हुजूर करीब हो गए, फतदल्ला, फिर मौला करीब हो गया, फकाना काबा कौसैन, कुर्बत इतनी बड़ी कि 2 कमानों का फासला रह गया। एक तरफ से कमाने मुस्तफा है, दूसरी तरफ से कमाने खुदा है। अब अल्लाह पाक ने इसको खत्म नहीं किया। अल्लाह ने क्या फरमाया, फकाना काबा कौसैन औ अदना, मुस्तफा खुदा के करीब, खुदा मुस्तफा के करीब। ए अहले इश्क, आज का ये शेर आपकी नजर करता हूं, कैफियत क्या थी, मन तू शुदम, तू मन शुदी, मन तन शुदम, तू जा शुदी, ताकस नगोयत बादजी, मन दी गरम, तू दी गरी, महबूब मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जा, मैं तन हो जाऊं, तू जा हो जा, इसके बाद कोई न कहे तू और है मैं। ये आज की रात, ये हुजूर नबी पाक वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा का ये पैगाम है। अगर कोई ये कह लो जी शिर्क हो गया, लो जी शिर्क, भाई मैं हदीस से कुदसी बता रहा हूं, अल्लाह खुद फरमाता है ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, एक बंदा नफल पढ़ पढ़ के मेरे इतना करीब होता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो इरादा करता है। अगर आम शख्स अल्लाह के इतना करीब हो जाता है तो कुर्बत मुस्तफा का आलम क्या होगा। आला हजरत आशिकों के इमाम फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने यूं फरमाया तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या। ये आज की महफिल जो है ये अहले इश्क की, अहले मोहब्बत की है। मैं आपको मैसेज ये दे रहा हूँ, उधर मलक साहब वाली भी मैसेज दिता सी, मियाँ साहब वाली मैसेज, वो कोठी नवी ले लेना, गड्डी आला तवाला ले लेना, कार अच्छा ले लेना, कारोबार अच्छा बनाओ, लेकिन अकीदा नवा ना लेना। अकीदा अहले इश्क वाला ही रखना, अकीदा मोहब्बत वाला ही रखना, और अकीदे में अपना क्राइटेरिया बनाओ कि अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।